सुप्रभात बच्चों, कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पदखंड से एक फूल की चाह, जो श्रीराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है। इस कविता में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज आगे तीसरे पार्ट में शेष अंश को पढ़ेंगे, कुछ काव्यांश के अंश को पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा जो काव्यांश जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो पहले कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द पहला अंधकार यानी अंधेरा, छाया यानी प्रभाव, ग्रसना यानी निगलना, तिमिर यानी अंधेरा, विस्तृत यानी चौड़ा, महाकाश महाकाश यानी खुला आकाश, झुलसी सी यानी जली सी, जगमग यानी चमकते। आगे के पंक्ति के कठिन शब्द को देखेंगे। सुस्थिर, सुस्थिर यानी पूरी तरह ठहरी हुई, क्षण, क्षण यानी पल, अटल यानी दृढ़ या पक्की, उकसाकर यानी प्रेरणा देकर, जागृत करके। अब कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे। देखेंगे हमारा कविता का जो पंक्ति है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। सुखिया के पिता को अब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। उसे अपनी बच्ची को, फूल सी बच्ची को बचाने का कोई रास्ता, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। कहता है सुखिया के पिता कि इस मेरी नन्ही सी बच्ची को निगलने के लिए हाय कितना बड़ा अंधकार मेरे सामने आन पड़ा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर आकाश में फैले हुए बड़े महाकाश में, विशाल आकाश में, खुली हुई आकाश में, जलते से अंगारों से ऐसा लग रहा था, झुलसी सी जाती थी आँखों। ऐसे लग रहा था उस विस्तृत महाकाश में, विशाल आकाश में जो तारे हैं वह अंगारों की तरह जलते हुए प्रतीत हो रहे थे। जिस तरह से वो तारे जलते हुए प्रतीत, जगमगाते हुए जलते हुए प्रतीत होते, आज झुलसी सी जाती थी आँखें। आज सुखिया की जो आँखें हैं आग में झुलसी हुई उस तारों के समान ही दिखाई दे रही थी, जगमग जगते तारों से। जिस तरह से महाकाश में आकाश जगमग तारों से जगमगाते रहते हैं, आज सुखिया का जो आँख है तारों के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुई निराशा का वर्णन करता हुआ कहता है, सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई है कि मुझे चारों ओर अंधेरे की छाया घिरी दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधकार चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जली जाती थी। वह बेहद बीमार थी। आगे की पंक्ति को देखेंगे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, पंक्ति है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो पल भर भी स्थिर होकर नहीं बैठती थी, एक क्षण भी जो स्थिर होकर पूरी तरह से कहीं भी नहीं टिक पाती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी। हाय अपनी कलेजे की वेदना को प्रकट करते हुए कहते हैं, हाय आज वह चुपचाप किस तरह से पूरी तरह से ठहर कर सुस्थिर होकर बैठ गई है। अटल शांति सी धारण कर, बेहद कभी नहीं शांति भंग होने वाला जैसी शांति धारण करके बैठ गई हुई है। बिल्कुल अटल दृढ़ शांति में वह बैठ गई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उसका उकसाकर। वह सुखिया के आवाज़ को उसके पिता सुनना चाहते थे, इसके लिए वह बार बार उसे उकसा रहे थे ताकि उसकी बेटी मुख से कुछ भी तो निकाले, कुछ भी तो बोले। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, तो लाख उकसाने पर, प्रेरणा से जागृत करने पर वह क्या बोलती है कि हे पिता, तुम मुझे माँ के चरणों का प्रसाद के रूप में एक फूल ही ला कर दो। अर्थात सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कहता है, मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, वही अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल
ही ला कर दो। लेकिन इस बार उसकी पुत्री जो है वह चुपचाप अपनी स्तब्ध बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की भांति ज्वर से जल रही थी और वह चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पिता उसके बचाने के उपाय कर रहे थे, पर उन्हें चारों तरफ कोई आसार नहीं दिख रहा था जिससे वह उसे बचा सके। तो आज हम लोग तीसरे पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं, शेष अंश को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।